हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहम्मद जीशान सिद्दीकी आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आया हूं, जिसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हम लोग विमीय समांगता का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और यह फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। विमीय समांगता का सिद्धांत, इसमें कुछ समीकरण दिए रहेंगे और उसमें आप लोगों को विमाओं को जो है बैलेंस करना होगा। तो आज हम आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर कुछ समीकरण समझाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, v बराबर a प्लस बी टी, जहां v वेग है और t समय है। तब a व b की विमा क्या होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है v बराबर a प्लस बी टी, जहां पर v जो है वो वेग को रिप्रेजेंट करता है और t जो है वो टाइम को और समय को रिप्रेजेंट करता है। तब a और b की विमाएं क्या होंगी। तो जब हम बात करेंगे v बराबर a प्लस बी टी की, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो यह समीकरण जैसे दिया गया है तो इसमें v की विमा a के बराबर होगी और v की विमा जो है वो b t के बराबर होगी। मतलब इसकी विमा इसके बराबर होगी और इसकी विमा इसके बराबर होगी। तो चलिए प्रूव करते हैं। a की विमा a बराबर v दिया है, a की विमा दिया गया है a बराबर v बराबर a प्लस बी टी। तो हम लोग को पता है कि इसकी विमा इसके बराबर होगी और इसकी विमा इसके बराबर होगी। तो इसी से हम लोग निकालेंगे v बराबर a और v क्या है, वेग। क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है कि v वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेग की विमा इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि वेग की विमा होती है एल टी इनवर्स। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। v की विमा होती है एल टी इनवर्स, तो हो जाएगी a की विमा एल टी इनवर्स। अब b की विमा फाइंड कर लेंगे। b की विमा भी v के बराबर होगी, v बराबर बी टी। तो हम लोग को पता है कि v वेग की विमा होती है एल टी इनवर्स और b की विमा हम लोग को निकालनी है। तो लिख लेंगे b की विमा मल्टीप्लाई t समय को रिप्रेजेंट कर रहा है तो समय की विमा हो जाएगी, टाइम की विमा हो जाएगी t। तो जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एल टी इनवर्स अपॉन t बराबर b की विमा। जब इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगी एल टी माइनस टू, एल टी की पावर माइनस टू। तो b की विमा निकल के आ गई है एल टी की पावर माइनस टू। बहुत ही आसान होता है इसको निकालना, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि इसकी विमा इसके बराबर होगी, इसकी विमा इसके बराबर होगी, तो आप लोग इसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलें। एग्जाम्पल नंबर 2, x बराबर a प्लस सी अपॉन एम दिया गया है, जहां x विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x विस्थापन है
और M द्रव्यमान है, तब A व C जो कि अचर पद है, इनकी विमा क्या होगी। x बराबर A प्लस C बाई M, जहां x विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है और m द्रव्यमान मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब A व C की विमा क्या होगी। तो हमने इसके पहले भी बताया है कि जो यह समीकरण दिया गया है x बराबर A प्लस C अपॉन M, तो x की विमा A के बराबर होगी, फिर x की विमा C अपॉन M के बराबर होगी। तो इसी तरीके से हम लोग A की विमा और C की विमा फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग A की विमा निकालेंगे, x बराबर A। तो आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन में दिया गया है x विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A की विमा जो हो जाएगी x विस्थापन है, तो विस्थापन की विमा होती है L। यही आ गया आंसर। अब C की विमा निकाल लेते हैं, x बराबर C अपॉन M। तो जब इसको इधर हम लोग 1 लिख सकते हैं अपान में, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा xm बराबर C की विमा। तो x विस्थापन है, तो विस्थापन की विमा होती है L, और m जो है मास है, तो मास की विमा होती है m बराबर C की विमा। तो C की विमा बराबर M1 L1 T0। आंसर। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, और जिसको भी यह सवाल नहीं आता है, ऐसे सवाल नहीं आते हैं, तो उनको बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप लोग 5 से 6 सवाल भी अगर प्रैक्टिस कर लिए, तो आप लोगों को इस तरीके की जितने भी सवाल दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तो फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, म्यू बराबर A प्लस B अपॉन लेमडा स्क्वायर, जहां दिया गया है म्यू अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करता है, तथा लेमडा तरंग दैर्ध्य है, तब A व B की विमा क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग पूरा समीकरण लिख लेंगे, म्यू बराबर A प्लस B अपॉन लेमडा स्क्वायर। आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि इसकी विमा इसके बराबर होगी, फिर इसकी विमा अगेन इसके बराबर होगी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपवर्तनांक एक संख्यात्मक मान होता है और इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो म्यू की विमा बराबर A की विमा, और यह म्यू एक संख्यात्मक मान होता है, तो A की विमा जो हो जाएगी, A की विमा हो जाएगी M0 L0 T0, यानी कि इसे हम लोग विमाहीन भी बोल सकते हैं। अब B की विमा निकाल लेंगे। B की विमा B अपॉन लेमडा स्क्वायर बराबर
म्यू। तो म्यू की बीमा होती ही नहीं, म्यू जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो बीमाहीन होता है। तो बी की बीमा बराबर, इसका जब इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा म्यू लेमडा स्क्वायर, और म्यू की बीमा तो होती ही नहीं है, M1 M0 L0 T0 इंटू तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लंबाई में मापते हैं, इसे इसकी बीमा, इसीलिए इसकी बीमा जो है L होती है, तो लेमडा स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर इसकी बीमा हो जाएगी, L स्क्वायर। जब या इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा M0 L⁻², T0। बी की बीमा निकल के आ गई यहाँ। आप लोग इसे नोट कर लिए तो फिर आगे कंटिन्यू करें। इसी तरीके से समीकरण दिए जाते हैं, और जिसको नहीं आता है वो तो अपने हाथ पहले ही खड़ी कर देते हैं, लेकिन जिसको आता है, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, तो वह फट से कर ले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एनडीए के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर tan xt, जहां t समय है और यक्स की बीमा ज्ञात करनी है। यक्स की बीमा ज्ञात करनी है, वाई नहीं दिया गया है, तो वाई के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वाई के बारे में कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। तो इसको हम लोग इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, वाई माइनस tan xt बराबर 0। तो इससे पहले आपको बताया है कि इसकी बीमा इसके बराबर होगी, इसकी बीमा भी इसके बराबर होगी, तो लिख लेते हैं। और आप लोगों को पता है कि tan थीटा की कोई बीमा नहीं होती है, इसका मात्रक होता है रेडियन में और स्टेरेडियन में होता है। स्टेरेडियन में मात्रक होता है, लेकिन जो है इसकी बीमा नहीं होती है। तो xt बराबर, xt की बीमा बराबर M0 L0 T0 लिख सकते हैं, और x की बीमा निकालेंगे जब, तो इसको इधर नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा M0 L0 T0 अपॉन T, क्योंकि x और t जिसमें t दिया गया है समय, और x की बीमा हमें फाइंड करनी, निकालनी है। तो x की बीमा बराबर M0, और जब यह t ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा L0 T इनवर्स। यह बीमा निकल के आ गई, और यही हमारा आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि P बराबर AT² प्लस BV² प्लस CF प्लस साइन थीटा के, जहां T दाब को रिप्रेजेंट करता है और V वेग को रिप्रेजेंट करता है, T समय को रिप्रेजेंट करता है, और F बल को रिप्रेजेंट करता है। तब A की बीमा क्या होगी?
ए की बीमा क्या होगी। यदि P बराबर AT² प्लस BV² प्लस CF प्लस साइन थीटा के, जहां P दाब दिया गया है और V को वेग से रिप्रेजेंट किया गया है, T को टाइम से रिप्रेजेंट किया गया है, F को फोर्स से रिप्रेजेंट किया गया है, बल से रिप्रेजेंट किया गया है, तब देन ए की बीमा क्या होगी। तो आप लोगों को पता है कि इसकी बीमा इसके बराबर होगी, फिर इसकी बीमा इसके बराबर होगी, इसकी बीमा इसके बराबर होगी, इसकी बीमा इसके बराबर होगी। तो चलिए निकालते हैं। ए की बीमा हमें निकालनी है। P बराबर AT²। P दाब को रिप्रेजेंट करता है और आपको इससे पहले की क्लास में हमने बताया है कि P बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल F/A। तो F/A, या फिर अगर आपको दाब की बीमा याद है तो ऐसे ही लिख दीजिए, अगर नहीं याद है तो निकाल लीजिए। F/A बराबर A। ए की बीमा निकालनी है और T टाइम दिया गया है तो टाइम की बीमा होती है T, और इसमें स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा T²। और F की बीमा जो होगी वो F बराबर होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F बराबर ma, और F बराबर ma की बीमा हो जाएगी mL/T-2/L²। क्षेत्रफल का जो बीमा होती है वो L² होती है, तो L² से L खत्म, खल्लास, बराबर A की बीमा गुणे T²। ए की बीमा बराबर m1T-2/L इंटू T²। जब इसको सॉल्व करेंगे या ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा m1L इनवर्स, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइन निगेटिव हो जाएगा, तो t की पावर -2 और -2 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -4। तो ए की बीमा निकल के आ गई है m1 L की पावर L इनवर्स और t की पावर -4। यही हमारा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। तो हम इसमें पूछा तो गया है ए की ही बीमा केवल, लेकिन हम इसमें बी की भी बीमा निकालेंगे, सी की भी बीमा निकालेंगे और के की भी बीमा निकालेंगे। इसमें आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे ही बीमाएं निकाली जाती हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करें। अब इसमें हम लोग निकालेंगे बी की बीमा। P बराबर BV²। तो B की बीमा निकालना है हमें। तो P की बीमा जो हो जाएगी बल बटे क्षेत्रफल बराबर B की बीमा, और वेग की बीमा होती है LT इनवर्स, और इसकी पावर 2 है। तो बल की बीमा हो जाएगी mLT-2/L²। L² से L खत्म, खल्लास, B की बीमा गुणे L² T-2। B की बीमा निकल के आ जाएगी m, L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L इनवर्स और T की पावर -2/L² T की पावर -2। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो T की पावर -2, T की पावर -2 खत्म, खल्लास, और L की पावर 2 और ऊपर है L इनवर्स, तो जब यह ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो जाएगा। m1 L की पावर -3 और T0। B की बीमा निकल के आ गई। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करें। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। सी की बीमा निकालेंगे अब। P बराबर CF। तो P की बीमा जो हो जाएगी m L इनवर्स
t-2 और बराबर c की बीमा गुणे f बल है, बल की बीमा m l t⁻²। तो m से m खत्म और t⁻² से t⁻² खत्म, तो एक l इधर नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा l की, जब नीचे आएगा और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l⁻², निकल के आगे c की बीमा। यही हमारा आंसर। बहुत ही आसान है ये समीकरण को सॉल्व करना, लेकिन जिसको आता है वही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आ गया तो आप इसमें माहिर हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के की बीमा निकाल के दिखा दें आप लोगों को। आप लोग ऐसा कीजिए, के की बीमा कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में के की बीमा लिखिए साइन थीटा के। तो के की बीमा क्या होगी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा उसको रिप्लाई देंगे और कमेंट बॉक्स में उसको हार्ट मिलेगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लें एक बार वीडियो चल रही है कि वीडियो बंद हो गई है, क्योंकि बीच बीच में चलते चलते मोबाइल ऑफ हो जाता है। तो देख लें। थैंक्स टू अल्लाह वीडियो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन डर वाल्स के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल दिया गया है वैन डर वाल समीकरण। P + a/v² और v - b बराबर nRT। nRT में नियतांक a व b की विमा क्या होगी। वैन डर वाल समीकरण P + a/v² v - b बराबर nRT में a अचर पद, नियतांक a और b की विमा क्या होगी। तो आप सभी को पता है कि इसकी विमा जो होगी वो अब इसके बराबर होगी और इसकी विमा जो होगी वो अब इसके बराबर होगी। तो P बराबर a/v², और यहाँ पर v जो दिया गया है यह वेग नहीं है, यह वेग नहीं है ना, वेग नहीं है, यह बापू सवाल है। इसमें कुछ लोग फंस जाते हैं, वेग समझ लेते हैं और वेग की विमा LT इनवर्स लगा देते हैं, उससे सॉल्व कर लेते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है। और कोई एग्जाम में अगर आप कोस्ट गार्ड नेवी का एग्जाम देने जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन दिया रहेगा और आप गलत करके चले आएंगे। तो यह वेग नहीं है, यह आयतन है, आयतन। और आयतन की बीमा होती है L⁻³। तो सॉल्व कर लेते हैं। दाब F/A, तो इसकी बीमा हो जाएगी mL⁻²। इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा सही तरीके से। बल बटे क्षेत्रफल बराबर a की विमा बटे आयतन की विमा। आयतन की विमा L³ हो जाएगी और इसकी विमा की स्क्वायर है तो हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे mLT-2/L²। L² से L खत्म, खल्लास, a की विमा अपॉन L⁻6 हो जाएगा। और इस L से 6 खत्म होके यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो जब इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो m L⁻5 और T⁻2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर a की विमा। इसे नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को b की विमा भी निकाल के दिखा, अरे b की विमा साइड में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। v की विमा बराबर इसकी विमा बराबर इसकी विमा,
बी की विमा। तो V आयतन है तो आयतन की विमा L क्यूब, और यही हमारी B की विमा हो जाएगी। सॉल्व हो गया। इसे नोट कर लीजिए तो क्लास को आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, समीकरण v बराबर ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी। v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी में v किसी पिंड का वेग है। v किसी पिंड का वेग है एवं t समय है, तब A, B, C तीनों की विमाएं क्या होंगी। V बराबर ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी में V किसी पिंड का वेग है एवं T समय है, तब A, B, C तीनों की विमाएं क्या होंगी। तो बहुत ही बाबू लेवल का सवाल है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो आप लोगों को पहले ही बताया है कि इसकी विमा इसके बराबर, इसकी विमा इसके बराबर, इसकी विमा इसके बराबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। V की विमा बराबर A की विमा गुणे T की विमा। T की विमा टाइम है, T लिख देंगे सिंपल। V की विमा वेग है L T इनवर्स बराबर A की विमा गुणे T। जब इसको इधर नीचे भेजेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, L T की पावर -2 हो जाएगा। तो यही निकल आया हमारा आंसर, A की विमा। यह त्वरण की विमा होती है। C की विमा T के बराबर होगी, तो C की विमा बराबर T की विमा, तो हो जाएगा C की विमा बराबर टाइम T। नंबर 3, जब T की विमा निकल आई है तो V बराबर B अपॉन T प्लस C। तो V बराबर V की विमा हो जाएगी L T इनवर्स, और इसकी भी विमा T और इसकी भी विमा T है। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में कोई विमा अदल बदल नहीं होती, विमा की ना घात बदली जाए। अगर हाँ गुणा होगा तब विमा की घात चेंज होगी, लेकिन इसमें गुणा नहीं हो रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा, तो इसकी विमा T ही आएगी। तो T बराबर B की विमा, तो B की विमा हो जाएगी, B की विमा हो जाएगी L, क्योंकि इस T से इस T का काम खत्म, तो B की विमा L। यही हमारा आंसर। इसे नोट कर लीजिए तो आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करें।
क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी सवाल है। यदि किसी पिंड के विस्थापन के समीकरण यदि विस्थापन के समीकरण y बराबर जेड टी प्लस ए टी स्क्वायर है, जहां y विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है, y विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है मीटर में, तथा t समय सेकंड में है, t समय सेकंड में दिया गया है, तो z की विमा क्या होगी। इसमें समीकरण दिया गया है y बराबर जेड टी प्लस ए टी स्क्वायर, यह विस्थापन का समीकरण है। इसमें z की विमा पूछी गई, लेकिन हम z के साथ साथ a की विमा भी निकालेंगे। तो पहले समीकरण लिख लेंगे y बराबर जेड टी प्लस ए टी स्क्वायर। 1 मिनट देख ले, पहले क्लास चल रही है कि क्लास बंद हो चुकी है। चल रही है क्लास, क्योंकि बीच बीच में मोबाइल थोड़ा सही नहीं, कम सही है, इसीलिए बीच बीच में क्लास बंद हो जाती है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। y की विमा बराबर होगी जेड टी की विमा के, और y की विमा बराबर होगी ए टी की पावर 2 की विमा के बराबर होगी। तो लिख लेंगे y की विमा बराबर z की विमा मल्टीप्लाई t की विमा। तो t की विमा t होगी, टाइम सेकंड में है और सेकंड की विमा t होती है। तो y की विमा विस्थापन होता है y, तो L हो जाएगा y की विमा बराबर z की विमा मल्टीप्लाई t की विमा। इधर बटे में 1 कर देंगे, इधर बटे में 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह इधर आ जाएगा L अपॉन टी बराबर z की विमा। तो z की विमा निकाल के आ जाएगी, t जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L t की पावर -2, और यही हमारा आंसर। अब a की विमा निकाल लेते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर a की विमा निकाल के दिखाएं आप लोगों को कैसे निकल के आएगा। y बराबर ए टी स्क्वायर, तो y की विमा हो जाएगी, अभी हमने बताया कि विस्थापन की विमा L होती है, क्योंकि लंबाई में मापा जाता है विस्थापन, बराबर a की विमा, और t टाइम है जो सेकेंड में मापा जाता है, तो इसकी विमा t, और t स्क्वायर है तो इसकी विमा हो जाएगी t स्क्वायर। जब इसको इधर नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा L अपॉन टी स्क्वायर बराबर a की विमा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा L t की पावर -2, यही आंसर आ गया हमारा। और इसको अगर घुमा के भी कभी कभी, अगर जैसे कि ऑप्शनल में यह क्वेश्चन दिया गया है, बहुविकल्पी में यह क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में, कोस्ट गार्ड में, नेवी में, तो L t की पावर -2 ना देके इसको लिख देंगे m0 L1 t -2, जबकि यह और यह सेम है, केवल भ्रम बनाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए यह दिया जाता है घुमा के, कि लोग जो स्टूडेंट हैं वो चकराएं और गच्चे में गिर जाएं, इसीलिए यह घुमा के दिया रहता है। इसीलिए आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।